हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको रेशो, जिसे अनुपात कहते हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है जी। देखो, रेशो होता क्या है? समान मात्रक वाली दो राशियां ए और बी को अनुपात ए अनुपात बी या भिन्न ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये मात्रक क्या होता है? मात्रक यूनिट होती है भाई। जैसे कि किसी के पीछे केजी लग रहा, एम लग रहा, एम 4 मीटर, या रुपए लग रहे, पैसे लग रहे, तो इसे ये मात्रक कहते हैं। और राशियां क्या होती है? राशियां ए बी का मतलब होता है कोई भी डिजिट या नंबर। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है? ए बी का कोई भी डिजिट या नंबर। तो हम, और जो ये होते हैं दो डॉट, इनका मतलब होता है अनुपात। तो या तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख रहा तो हम उसे ए अपॉन बी भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। अनुपात का चिन्ह ये दो डॉट होती है, बिंदु, दो बिंदु होते हैं, है ना, जिन्हें आप पॉइंट भी बोलते हैं, है ना, या फुल स्टॉप जैसे होते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है? तुलना करने वह अनुपात ज्ञात करने के लिए दो राशियों के समान मात्रक होने चाहिए। अगर आप किन्हीं दो राशियों की अनुपात निकालना चाह रहे या फिर उनकी तुलना करना चाह रहे, तो दोनों स्थिति में उनके मात्रक जो है वे समान होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ये दिया 5 kg और 500 ग्राम, है ना। तो इनका आपको अनुपात निकालना, मान लीजिए, तो ये तो है केजी में, एक का मात्रक केजी है, एक का ग्राम है, तो दोनों का अलग अलग है, तो हम नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट, ये अनुपात तो क्या हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस भी नहीं कर सकते अगर उनके मात्रक सेम नहीं है। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? या तो आप केजी को ग्राम में बदलो या ग्राम को किलो में बदलो। तो हम किलो को ग्राम में बदल लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो, तो 5 में कितने होंगे? 5000 ग्राम। तो 500 ग्राम ऊपर आ गया, 5000 ग्राम नीचे आ गया। तो हमने इसे एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 50 बच गए, और 5 वन जा 5 और 5 10 जा 50, तो 1/2 आ गया, है ना। तो अब इसे रेशो में लिख दो, 1:10। ठीक है जी। तो इसे कहते हैं समानुपात, यानी कि अनुपात निकालना। देखो, राशियों राशियां किसी संख्या से भाग व गुना करने पर, भाई कोई भी राशि दे दी आपको, ये राशि दे दी है, गुना या भाग करने पर उनका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उनकी वैल्यू नहीं बदलती। जैसे 5/10 है, इसकी वैल्यू क्या है? अगर हम इसे, इसका एचसीएफ लें और एचसीएफ लेके इसे लोएस्ट टर्म में कर दें, है ना, तो 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10, 1/2 आ गया। तो इसका मान क्या है? 1/2 है। तो देखो, इसे 5 और 10 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 सब किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, किसी सभी, तो जो भी आंसर आएगा, 5 6 जा 30 और 10 6 जा 60, तो 30/1 आ गया। तो हमने इसे इससे मल्टीप्लाई करा था, तो अगर हम 30/60 को डिवाइड कर रहे हैं इनका एचसीएफ लेकर, तो 31 जा 30 और 32 जा 60, तो आया ना 1/10 ही। तो इनका मान नहीं बदलता, चाहे हम इन्हें भाग करें या मल्टीप्लाई करें। और जो भाग करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, वो अंश और हर को दोनों को एक साथ किया जाता है एक ही डिजिट से। इस बात का ध्यान रखें। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, तो मान नहीं बदलता, आंसर वही रहेगा। ठीक है जी। अनुपात को हम भिन्न में और भिन्न को हम अनुपात में बदल सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को हम रेशो में और रेशो को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसा 3:5 है, तो हम इसे फ्रैक्शन में बदल देंगे, 3/5 है। 10/5 है, फ्रैक्शन में है, इसे हम रेशो में बदल देंगे, 10:15
और रेशो का मतलब क्या हुआ, अनुपात, है ना। अब देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लो, 95 रुपीज है और 105 रुपीज है और दोनों रुपीज है, इनका अनुपात ज्ञात करो। तो हमने इसे पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। हमें पता जिनके वंश पर 5 हो वे सभी 5 से डिवाइड हो जाओ। तो हमने 5 5 से 95 को डिवाइड कर दिया, तो 19 5 जा 95 हो तो 19 आ गया, और 21 5 जा 105 हो तो ये 1 बार कट गया, तो ये आंसर आ गया। हमने सब रेशो में लिख दिया, अनुपात में लिख दिया, 19 रेशो 21। अब दूसरा सवाल है, 5 रुपए 50 पैसे, इनका अनुपात बताओ। तो भाई 5 रुपए और ये पैसे हैं, दोनों के मात्रक अलग अलग हैं, तो इन दोनों का मात्रक एक होना चाहिए। तो हम रुपयों को पहले पैसे में एक्सचेंज कर लेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे हो तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 500 पैसे होंगे, है ना। तो हम 50/500 कर लिया है। अब इसे 50 से डिवाइड कर दिया, 50 जा 50 और 50 जा 500, तो 1/10 आ गया, तो 1/10 उत्तर आ गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके और भी इसमें थोड़ा सा और है स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।